नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है नीमच कैंट थाने पर, जहां पर बता दें कि बीते दिनों जो है प्रदीप सेन जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में जो है परिवारजनों ने आत्महत्या को लेकर जगदीश प्रजापति और धर्मेंद्र दलाल पर परेशान करने, प्रताड़ना करने और मकान के पैसे नहीं देने को लेकर आरोप लगाए थे। आज भी देखा गया कि बगीचा नंबर 10 पर जब इनके आरोप हैं कि किस तरीके से ऋतिक सेन, उनके जो मृतक के पुत्र है, वो उनका परिवारजन पैसा लेने गया तो आपस में विवाद शुरू हो गया, इनके साथ मारपीट करी गई। बता दें कि दोनों पक्ष थाने पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और क्या इनका कहना है। बताइए भैया, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है? जी, मेरा नाम ऋतिक राठौर है। हम सर उनके यहाँ पे पूरे परिवार को लेके उनके यहाँ पे बात करने गए थे कि हमारे मकान पे आप रह रहे हो, हमको हमारा मकान दे दो या फिर आप पैसा दे दो। हम दोनों चीज़ में तो कुछ भी चीज़ आप दे दो। आप मकान पे भी अवैध कब्जा करके रह रहे हो, तो आपके चक्कर में मेरे पिताजी ने सल्फास खा लिया। हमारे पास में रहने के लिए मकान भी नहीं। हम वहाँ पे उनसे अच्छे से बात करने गए थे, तो वहाँ पे जगदीश प्रजापति जो है, ठीक है, जो अभी मकान पे रह रहा है, और साथ ही साथ जो मयंक शर्मा है, उन्होंने हमारे साथ में हाथापाई करी सर। हमारे घर के लेडीज़ों के साथ में हाथापाई करी, मेरे साथ में हाथापाई करी। ये मेरा छोटा भाई है वैभव राठौर, इसका चश्मा तोड़ दिया, इसको उसकी वाइफ ने थप्पड़ मारे हैं। जो लड़की थी उसकी। कितने रुपए में बेचा था, किसने बेचा हमने था, सर किसने बेचा है? मकान जो बेचा था वो 27 लाख रुपए में हमने मकान बेचा था। बेचा नहीं था हमने, हम बेचने वाले थे, पर इन्होंने सिर्फ हमको टोकन मनी दिया और बाकी जो साइड का पेमेंट था वो 2 महीने की साइड ली थी। उस साइड का हमको कोई भी पेमेंट नहीं दिया। कितना पैसा दिया गया? सिर्फ 5 लाख रुपए दिया गया सर। बाकी पैसा कब? बाकी पैसा 2 महीने के साइड में देना था। वो 2 महीने को आज 11 महीने होने में आ गए, कोई जांच वो नहीं हो रही है सर। पिताजी की मौत को लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? पिताजी की मौत को लेकर सबसे बड़ा जिम्मेदार तो है सर वो जगदीश प्रजापति ही है और उसका पूरा परिवार। इसके चक्कर में मेरे पापा ने सल्फास खाया। आज क्या घटना हुई? आज सर हम उनके पास, मेरी माता जी जो है और मेरी सब सिस्टर्स वगैरह को लेके हम उनके घर पे बात करने गए थे कि आप हमको हमारा मकान दे दीजिए या फिर हमको हमारा जो बाकी पैसा है वो दे दीजिए, तो हम हमारा रेल जो गुजर बसर करके हम रह पाए, क्योंकि हमारे पास में भी आज की तारीख में रहने के लिए मकान नहीं है। हम उनके पास में गए तो वहाँ पे मयंक शर्मा थे और जगदीश प्रजापति ने हमको बाहर धक्का दिया, मेरी मम्मी को धक्का दिया, मेरी मौसी को धक्का दिया। वहाँ पे उनके चीज में जो मेरी वाइफ है, जगदीश प्रजापति ने वहाँ पे सलिया लेके मेरी वाइफ के सर में मार दी, जो अभी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। कितने लोग घायल हुए? सर हमारे सर से 5 से 6 लोग घायल हुए। उसकी वाइफ, जो उसकी लड़की है, उसकी माताजी ने मेरे यहाँ पे काटा भी, उसके निशान वगैरह भी है, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ पे उन्होंने निशान भी है पूरे काटने के, और मेरे गले पे भी उन्होंने छीना झपटी करी, हाथ में छीना झपटी करी, मुझे थप्पड़ मारे। हम यही चाहते हैं कि सर हमारा मकान हमको मिले और उनको सजा हो। क्या नाम है आंटी जी आपका और क्या घटना हुई थी? ललिता राठौर सर, हम मकान के लिए गए थे बोलने के लिए कि भाई हमारा पैसा दे दो, तो वो हम दरवाजा बजाया, वो आए फिर बोले कि जाते से उन्होंने तो बोला हमने अंकल बाहर आओ, आए तो उन्होंने जैसा जाते से हमारे को हमला कर दिया, मेरे बहू के ऊपर ऐसा लठ दिया तो वो तो बेहोश हो गई वहीं। मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, मेरे को धक्का धक्का गिरा दिया और उस मयंक ने मेरे को चाटा दिया। ये क्या लगते थे प्रदीप जी आपके? प्रदीप जी मेरे हस्बैंड थे सर। क्या लगता है उनकी मौत के पीछे क्या कारण रहा, और मकान जो बेचा था कितना पैसा है और कितना बाकी है? सर मेरे 5 लाख रुपए आए, उसके बाद में कोई पैसा नहीं आया। बस मकान, उनका मरने का रूल यही है कि बस पैसा नहीं आया तो वो मर गए। अब क्या चाहते हैं आप? सर मेरे को मेरा मकान चाहिए। मकान चाहिए। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से प्रदीप सेन, जिन्होंने बीते दिनों आत्महत्या करी थी, उस पूरे मामले में परिवारजनों ने मकान को लेकर एक एग्रीमेंट भी सामने आया था, जिस एग्रीमेंट में 27 लाख में मकान का सौदा तय हुआ था, 5 लाख दिए गए। बाकी के पैसों को लेकर इनके आरोप है कि पैसा नहीं दिया गया, उसके जरिए चलते प्रदीप सेन को भी परेशान किया जा रहा था। दलाल धर्मेंद्र का नाम भी सामने आया था। हमें बता दें कि जगदीश प्रजापति को लेकर आज ये मौके पर पहुंचे मकान पर पैसों की बातचीत करने, उसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया, ऐसे इनके आरोप है। वहीं बातचीत के लिए दूसरे पक्ष से भी बातचीत का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से दूसरा पक्ष जो है वो उनका भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जगदीश जी प्रजापति से हम बातचीत का प्रयास करेंगे। जगदीश जी, क्या कुछ घटना हुई थी आज, क्या मामला था पूरा? जी सर, अभी दोपहर में मैं गांव से घूम के आया था, वो घर पे था, अंदर प्रवेश किया और ये प्रदीप राठौर और उसकी पत्नी, प्रदीप राठौर की पत्नी, उसका बेटे 2 ही और उनकी बहनें, ये सब 25-25 जने मिलकर मेरे घर में धावा बोल दिया, सबको मारा क्या, और कपड़े फाड़ के। को लेकर आरोप लगाने का, आपने 27 लाख में मकान लिया था, 5 लाख दिए, क्या सच्चाई है, कितनी इसमें? जी सर, अपने को दलाल के मार्फत वो लाया था प्रदीप राठौर खुद ही क्या, तो अपने 27 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसमें से 22 लाख रुपए दे दिए गए हैं, 5 रुपए शेष रह गए जो रजिस्ट्री पे देने की बात थी। एग्रीमेंट जो उनके द्वारा, जो ऋतिक राठौर उनके बेटे हैं, उनके द्वारा एग्रीमेंट दिया गया, उसमें 5 लाख दिए और 22 लाख देना बाकी है। कोई कागज दस्तावेज वगैरह है आपके पास? जी, फुल प्रूफ है मेरे पास, सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, जो मैंने उसमें दे दिया थाने में क्या। आज क्या घटना हुई? आज को वो आके बोले हमारा मकान खाली करो और सबको मारा कूटा क्या चाहते हैं आप पुलिस से? पुलिस से यही चाहते हैं साहब, हमारा ये जो है न्याय किया जाए हमारे साथ। पत्नी की हालत कैसी है अभी?
पत्नी की हालत अभी बोतल वगैरह चढ़ाई है डॉक्टर साहब ने। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? 3 लोग। 3 लोग घायल हुए। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जगदीश प्रजापति जिन पर आरोप लग रहे थे वो भी यहाँ मौजूद है। दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। बगीचा नंबर 10 की तस्वीरें बताई जा रही है जहाँ पर पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पैसे नहीं देने के आरोप लगाए, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि 22 लाख दे दिएगा। हालांकि पूरे मामले में नीमच कैंट पुलिस जांच करी। अब देखना जांच में क्या कुछ तस्वीरें विवाद को लेकर हकीकत निकलकर सामने आती है।